नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 साथ आपके। मैं हूं कविता सिंह। तो महबूबा क्यों है आग बबूला, यही है आज का सुलगता सवाल। दरअसल जम्मू कश्मीर में वोटिंग के नए नियम को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा है कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। तो यह बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। आयोग ने अपने निर्देश में आगे ये कहा है कि सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 2019 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में आपको याद दिला दें कुल 78,700 लाख वोटर्स थे। लद्दाख के अलग होने से करीब 76,07,000 वोटर्स हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके लिए जान लेनी बेहद जरूरी है। दरअसल आयोग ने कहा कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में 25 लाख नए वोटर्स जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें छात्र, मजदूर और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सेना के जवान जो वहां पर तैनात हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद नाम जोड़ने की कवायद पहली बार की जा रही है। यह काम आपको बता दें 25 नवंबर तक पूरा हो जाएगा, यानी कि अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो 25 नवंबर तक बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद से विधानसभा के चुनाव भी नहीं हुए हैं। इस साल के अंत तक ये प्रस्तावित है और इसी को लेकर ये बड़ी तैयारी, महातैयारी। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से महबूबा हो चुकी है आग बबूला, ये हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग के इस मूव के बाद से ही पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जैसे मिर्ची लग गई है। उनका कहना है कि दिल्ली वाले कश्मीर पर शासन करना चाहते हैं। बीजेपी का विरोध करते करते अब महबूबा मुफ्ती ने गैर संवैधानिक बातें करनी शुरू कर दी हैं। अब उसी में वो जुट गई हैं। वो जम्मू कश्मीर में रह रहे ऐसे लोगों को वोटिंग राइट से दरअसल ऐसा लगता है जैसे वंचित कर देना चाहती हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और इसीलिए वो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे। तो किस तरीके से जो रिवाइज्ड वोटिंग लिस्ट है वो अब सियासी मुद्दा बन चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच लश्कर ए तैयबा समर्थित आतंकी समूह कश्मीर फाइट ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने के फैसले पर आपत्ति जता दी है। आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी के फैसले के खिलाफ है। इससे गैर स्थानीय लोगों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। आतंकवादियों की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उन्होंने पर्यटकों को भी निशाने पर ले लिया है। जी हां, उन्हें भी निशाना बनाए जाने की धमकी दी जा रही है, जो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आपको याद होगा घाटी में पर्यटन ही वहां की इकोनॉमी को सस्टेन करने में बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर इस तरीके से वहां पर आने वाले जो पर्यटक हैं उनको अगर निशाना बनाया जाता है तो फिर खौफ का माहौल एक बार फिर से सामने आ जाएगा। 2014 के विधानसभा चुनावों में नंबर 2 की पार्टी रही और पीडीपी के साथ बनी सरकार में साझेदार रही बीजेपी अब महबूबा के साथ साथ उमर अब्दुल्ला पर हमलावर हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कैसे। ये दोनों नेता चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या पीडीपी के हैं, ये किसी अलग युग में जी रहे हैं। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के लोग बस सकते हैं, लेकिन 70 सालों में
इन्होंने वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ और गोरखा समाज को वंचित रखा जो इस देश के लिए काम करते हैं। दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई ज़मीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, जल्दी से आपको रूबरू कराते हैं। मोहित शान, प्रवक्ता पीडीपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ निलोफर मसूद, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, भी हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कश्मीरी पंडित उत्पल कौल। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल मेरा मोहित जी आप ही से है, आखिर किस बात की महबूबा को फिक्र सता रही है? आखिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? देखिए, पहले तो जिस प्रकार से आप ये अपना व्याख्यान कर रही हैं, भाषा का और लफ्जों का इस्तेमाल है, मिर्ची लग गई है महबूबा को, और ये आपके एक जैसे अच्छे चैनल को शोभा नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे जर्नलिस्ट थोड़ा तमीज से पेश आएं और अपना जो आपका कंडक्ट है वो, जो सवाल मैंने आपसे किया है उसमें मैंने बहुत शालीन भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने कहा किस बात का खौफ सता रहा है उनको? जी नहीं, आपकी भाषा में वो 10 मिनट से सुन रहा था। बात की फिक्र है? आपकी भाषा को मैं 10 मिनट से सुन रहा था। खैर सुनिए, मेरे पास जी सुनिए, मेरे पास 10 ही मिनट हैं आपके लिए यहाँ देने के लिए, तो मैं ये 10 मिनट बहस में नहीं जाया करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। जिस हिसाब से आज ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर कल निकाला कि भाई 25 लाख नए वोटर हम यहाँ से ऐड करेंगे, ये पहली बार ऐसा हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ होगा कि जहां पे एक नए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इलेक्शन कमिश्नर के पास पहले से ही ये डेटा है कि हम 25 लाख लोग कहीं ना कहीं से लाकर यहाँ पे एज वोटर रजिस्टर करने वाले हैं। हर एक जगह डोमिसाइल के कानून है। आपने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली, हम कानूनन लड़ाई उसकी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, उसका जो फैसला आएगा वो बात की बात है। बट उसको छोड़कर आपने यहाँ पे डोमिसाइल के एक लॉ बनाए जिसके अंदर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी आधार के ऊपर डोमिसाइल यहाँ जम्मू कश्मीर का दिया जाएगा, वो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए उसको यहाँ पे डोमिसाइल दिया जाएगा। आज आप जब ये चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ये डोमिसाइल के सारे कानून जो हैं इसको दरकिनार करके आप एक नया ही कानून लेकर आए, जो कानून आज तक किसी के पास नहीं है। आर्मी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। सर नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, बाकी राज्यों में भी यही हो रहा है। आप सुन लीजिए, आर्मी एक इंडिपेंडेंट, जी ऐसा नहीं हो रहा है। आप पता नहीं आप किस राज्य में रहती हैं, जी किस राज्य में रहती हैं आप किस राज्य में रहती हैं? मैं आपको आप ही के राज्य का कानून बता देता हूँ। आप किस राज्य में रहती हैं बताएं। किसी राज्य में किस राज्य में रहती हैं आप? ये करें, किस राज्य से है मैडम? जी जवाब दीजिए। किस राज्य में रहती हैं आप मुझे बताइए। मैं महाराष्ट्र में 12 साल रहा हूँ। मैंने महाराष्ट्र में 12 साल, सुनिए, मैंने महाराष्ट्र में 12 साल काम किया है। तो बाहर के लोग, दूसरे राज्य से आए लोग वहां पर वोट नहीं डाल सकते सर? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। बिहार में जाके मैं वोट डालती हूँ, मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ, मैं बिहार में जाके वोट डालती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आपने वोट डालने का कोई कानून तो बनाना है ना। ऐसा थोड़ी है कि जवाब दीजिए। ऐसा है, बाद आप यहाँ पे वो आपको यहाँ पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लग गए हैं, आप कह रहे हैं कि नेशनल कोई भी कॉन्फ्रेंस इंसान बिल्कुल जो यहाँ पे डिफीट 10 हो दिन जाएगी 15 दिन के इनकी, लिए रह रहा है और जम्मू इनको कश्मीर अभी भी में, पता है कि हम पुराने दौर में जी रहे हैं। कैंडिडेट बन जाएगा, और बोलेगा मैं चुनाव लड़ूंगा। मुफ्ती मोहम्मद, आप किस बात की बात कर रहे हैं? करवाइए। उत्पल कौल साहब अपना वोट नोएडा में डालते हैं ये कश्मीरी पंडित, इनके पास यहाँ पे वोट का राइट है जम्मू कश्मीर में। आप अपने जम्मू कश्मीर में वोट क्यों नहीं डालते? बताना चाहता हूँ, डालते हैं आप खुद नोएडा में वोट डालते हैं और आप बात कश्मीरी पंडितों की करते हैं। कौल साहब, आप जो लोग वहां से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर वोट डाल रहे हैं, कौन उनको रोक रहा है सर? कौन उनको रोक रहा है? जो भारत क्या बात कर रहे हैं? बात का कोई आधार तो और जवाब तो ले लीजिए। भारत का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो कहीं पर भी वोट डाल सकता है। कश्मीरी मुंबई में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी डालते हैं, और लगभग 5 लाख कश्मीरी भारत के दूसरे प्रदेशों में वोट डालते हैं। मोहित जी को इसके बारे में पता नहीं, मोहित जी को इसके बारे में पता नहीं है। 5 लाख लोग वोट डाल रहे हैं। आप एक तरफा बातें किए जा रहे हैं। महबूबा जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी है, वो मीडिया से रूबरू हुई, उन्होंने क्या कहा हमने दिखा दिया है। आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। आप बहस का हिस्सा है, 10 मिनट पूरा आप नहीं बोलेंगे, और भी लोग हैं मेहमान।
मैं बता दूं, महबूबा जी को मैं बताना चाहता हूं, आज तो वो आग बबूला हो गई, लेकिन महबूबा जी को उनके जो पिताजी है, महबूबा जी के पिताजी थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कांग्रेस के थे, फिर जनता पार्टी में गए, फिर बीजेपी में गए, भारत के होम मिनिस्टर थे और भारत की होम जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से देश का हिस्सा बने। आप हमेशा चाहते हैं कि आपका अपना झंडा रहे, अपना संविधान रहे। अब कुछ नहीं बचा तो आप लोगों को खौफजदा करेंगे, आप महबूबा लोगों को खौफजदा करेंगी। वो ये कहेंगे कि झंडा चला गया, संविधान चला गया, आप भी चले जाएंगे। बीजेपी ने आपकी राजनीति का आधार ही यही रह गया है कि अलग थलग कर दो। बाहर के लोगों को लाने की जरूरत नहीं, जी, सिर्फ एक परिवार राज करेगी ना। आप क्या डायनास्टी रूल चल रहा है ना, आप क्या डायनास्टी रूल चल रहा है ना, आप चलाइए, आपकी पार्टी में चल रहा है, चलाइए, जवाब दीजिए। पीडीपी को पूरे इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम करिए, सच नहीं बोलेंगे डिबेट में, सुनना नहीं चाहते, आप बात पूरी करिए। ये सच बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप सुनाइए, मैं बताता पूरा भारत सुन रहा है, हूँ सुनाइए। जो आज महबूबा जी का क्या कैसे उसकी भाषा थी, मैं बताना चाहता हूँ। उनके पिताजी पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से वो जनता पार्टी में चले गए। जनता पार्टी के बाद वो बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया और भारत के होम मिनिस्टर थे, भारत के होम मिनिस्टर थे। जब कश्मीरी हिंदू का पलायन हुआ, जब 5 लाख कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर था इंडिया का। ये सारा दोष जो कश्मीरी हिंदू जो शरणार्थी बने हैं, इसका दोष मुफ्ती मोहित जी आपने राज किया है, आपकी पार्टी ने इतना राज किया है जम्मू कश्मीर पर। आप देखिए, कश्मीरी पंडित आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि देश के गृह मंत्री थे, बतौर गृह मंत्री उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी निभाई। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जी, पहले इनके सवाल का तो जवाब दीजिए। अरे जिम्मेदार पार्टी, सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल से बचने के लिए सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए, सवाल पूछिए। ऐसा है, मुफ्ती मोहम्मद सईद रिस्पॉन्सिबल है जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू का जो पलायन कश्मीर से हुआ, वो हमारी सिक्योरिटी, हमको सिक्योरिटी नहीं दे पाए। और 1985 में 84-85 में जो अनंतनाग में 20 मंदिर जलाए गए, वहां पर घर जलाए गए, सवाल सीधे मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर आता है, पीडीपी के ऊपर आता है। से बचकर मत जाइए, आपके 10 मिनट अभी पूरे नहीं हुए। मोहित जी ये जवाब नहीं दे सकेंगे, इनके पास कोई बोलने को कुछ है ही नहीं। पीडीपी के पास बोलने को कुछ नहीं है। हम इनको पूरा इनका खोखला खाली कुर्सी नहीं हटाएगा आज भारत 24। ये खाली कुर्सी, मैं चाहती हूँ कि ये खाली कुर्सी लगातार बहस में बनी रहे। जिस तरीके से मोहित भान जो है वो बहस को बीच में ही छोड़कर चले गए। सवाल एक कश्मीरी पंडित का था, सूबे पर राज आपने किया इतने सालों तक, आज आपके पास जवाब नहीं है तो आप कुर्सी ऐसे खाली छोड़कर भाग गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक तरफा बात करती है महबूबा मुफ्ती, उसे बीजेपी को घेर रही है जिसके साथ मिलकर आपने सरकार बना ली थी। तब किस्सा कुर्सी का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये खाली कुर्सी लगातार बनी रहेगी बहस के अंत तक बहस में बनी रहेगी। सर मैं आपके पास लौटूंगी, जल्दी से शामिल कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हमारे साथ है, नीलोफर मसूद जी हमारे साथ है, चलिए उनसे मैं बात करूंगी। नीलोफर जी मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले जल्दी से अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े भी दिखा देती हूं। ये बताती हूं कि किस तरीके से परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर में सीटों की स्थिति क्या बन गई है, आंकड़े क्या कहते हैं। पहले दरअसल 83 सीटें थी, अब 90 हुई हैं। परिसीमन के बाद दरअसल 7 सीटें और ज्यादा बढ़ गई हैं। 90 में से 47 सीटें कश्मीर में, जम्मू की 43 सीटें हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व की गई है, जबकि अगर एससी कोटे की मैं बात करूं तो उसमें 9 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो ये आंकड़े हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं तो चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब एक नई वोटर लिस्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अनुमान इस बात का लगाया जा रहा है कि 25 लाख नए वोटर्स जुड़ पाएंगे। ये वो वोटर्स हैं जो अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद पहली बार जाएंगे और अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये नॉन लोकल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ उनके पास कोई परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो। उन्हें ये आजादी है कि वो घर से निकले, खुद को रजिस्टर करें और उसके बाद जाकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और फैक्ट जल्दी से भारत 24 आपको दे देगा। फैक्ट्स कौन कौन से, ये मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कौन कौन से फैक्ट्स है वो। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, जिनमें से 10 कश्मीर में और 10 जम्मू में है। आजादी
आजादी के बाद से अब तक अगर आबादी की बात करूं तो आबादी जो है वो कितनी है ये हम आपको बता रहे हैं। 1,25,00,000 है आबादी। और सबसे ज्यादा बड़ा जो जिला है उसके बारे में जानकारी आपको दे दूं तो वो किश्तवाड़ है और सबसे छोटा जिला शोपिया है। पहले भारतीय संसद के कई फैसले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद राज्य की स्वायत्तता हट गई है और अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इसी वजह से ये जो छटपटाहट है ये आपको अभी थोड़ी देर पहले नजर आई थी मोहित भान की। 26 अक्टूबर 1947 को वो आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यहां बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। इससे पहले महाराजा हरि सिंह कश्मीर रियासत के अंतिम राजा थे। उत्पल जी, ये जो स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है, इसको लेकर आप कितना ज्यादा उत्साहित हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इलेक्शन कमीशन का कि इन्होंने ये स्टेप, इट इज अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं टू लिटिल टू लेट। 1947 में जब जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया, लेकिन जो पीओके से हमारे लगभग 15 लाख लोग आए थे, पूरे 70-72 साल उनको वोटिंग राइट नहीं था। और ये कितनी त्रासदी है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, आप कहीं भी, अगर आप विदेश भी जाएंगे, 5 साल आप रहकर आप वहां वोटर बन सकते हैं। लेकिन 72 साल रखकर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की और उस टाइम जो कांग्रेस थी वहां पर, उनकी ये एक साजिश थी कि कश्मीर में जो पीओके से आए हुए लोग हैं, जो गोरखा है, और जिन्होंने कुछ लोग जो पठानकोट से सफाई कर्मचारी, उन सबको वंचित रखा था वोट देने, न उनका वोटिंग राइट था। और पार्लियामेंट में दे सकते थे वोट, लेकिन असेंबली में लोकल वोट नहीं दे सकते थे। इन्होंने ऐसे कानून बनाकर रखे थे और पूरे भारत को एक अंधेरे में रखा था। धारा 370, 35A इन्होंने बिल्कुल बैकडोर एंट्री से हमारे संविधान में लाया। यही इल्जाम तो बीजेपी पर लगा रही है ये पार्टी। महबूबा जी तो कह रही है कि लोकतंत्र की ताबूत पर ये अंतिम कील साबित होगी ये फैसला। ये महबूबा जी ने अभी कहा था कि अब देख लीजिए, इनका पिताजी होम मिनिस्टर रहा है इंडिया का, वो बोल रही थी कि भारत को के तिरंगे को कोई कश्मीर में कांधा देने वाला नहीं होगा। आज उनकी आंखें खुल गई। आज देखिए आपके सुलझते सवाल पर कैसे कैसे कुर्सी छोड़कर भाग गए हैं। वहां कुर्सी का खेल चला और यहाँ पर कुर्सी छोड़कर भाग गए। ये मेरे सामने टिक नहीं सकते। मैं तो इनको पोल खोल दूंगा, मैं तो इनकी पोल खोल दूंगा। मैं तो, मुझे पता है सारी इनकी बातें। रणछोड़दास निकल गए बीच बहस में। 10 मिनट का वक्त उन्होंने कहा था कि हमने आपके लिए मुकर्रर किया है, इनको और बताने वो 5 मिनट में ही उठ के चले गए। इनको बताने कोई नीलोफर मसूद जी, मैं आपको देख पा रही हूँ। नीलोफर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, ये 22 अगस्त को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुला रही है उसका मकसद क्या है? और बीजेपी के अलावा हर दल को आप बुला रहे हैं। यहाँ कोल साहब बैठे हुए हैं, इनको बता दीजिए 5 अगस्त 2019 में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, आपको भी पता होगा। उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 7 सीटें बढ़ेंगी। जब यहाँ पर हेलो जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, बात पूरी करें। उस एक्ट में पहले ही पता था कि यहाँ पर 7 सीटें बढ़ेंगी। और आज आप देख लीजिए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, और इन सालों में कौन कौन से लॉज जो है जो दूसरे स्टेट्स में लागू ही नहीं है। जो भी करना है आपने जम्मू कश्मीर में ही करना है, क्योंकि आनंद फानंद आप चाहते हैं कि जो रूल सेंटर में है, जो रूल इस वक्त चल रहा है ब्यूरोक्रेसी का, तो वही चले। बेहतर होगा, बेहतर होगा और बेहतर होगा कि जो आपने यहाँ एलजी साहब बनाया है आप उसी को डेजिग्नेट कीजिए। सीएम एडवाइजर्स है, आप उसको डेजिग्नेट कीजिए। जो असेंबली के मेंबर्स होंगे, क्या जरूरत है आपको इलेक्शन कराने की? जी, ऐसा तो नहीं कि चुनाव की बाबत करते हैं, अब वहां पर कश्मीरियों का भी मोहभंग हो गया है। चुनाव के बाबत तैयारी नहीं है मैडम। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आप दिन दहाड़े उड़ाएंगे, इस तरीके से निकल के सामने आ रही है। किस चीज का मान रखता है ये? नीलोफर जी, अगर रिवाइज वोटिंग लिस्ट वो तो हर राज्य में ऐसे निकाली जाती है। जो लोग वहां पर जा रहे हैं, अगर वो वोट करना चाहते हैं तो आपको इस पर आपत्ति क्या? आपको क्यों लग रहा है कि 25 लाख लोग सारे के सारे बीजेपी के ही निकल आएंगे? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। 25 लाख है, हाउ डज ही नो? उसको कैसे पता? एक आंकड़ा निकाला गया है, नहीं हुई, एक आंकड़ा निकाला गया है। करेगा जी, अनुमान होता है, अनुमान लगाया जाता है। अनुमान की बात नहीं होती। 7 सीटें भी अनुमान था। 7 सीटें भी अनुमान था क्या?
नीलोफर जी को मैं बताना चाहता हूँ, बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये महाशय जो यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहे थे कि हमें कभी वोट नहीं डालने दे दीजिए, कश्मीरी जो मुंबई में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, सारे वोट डालते हैं वहाँ पर। जब कश्मीरियों को भारत, जब मेरे जैसे लोगों को बाहर वोट डालने का हक है, तो बाहर वोट डालने का हक देखिए है। ये उत्पल जी यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, वो अगर वहां जाके वोट डालते हैं, उन विधानसभा चुनाव में शरीक होते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है अगर जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो वोट डाल दे तो? जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वोटर आईडी किसको दी जाती दी जाती है आप बताइए। है ये आप अपने संविधान की बात कर रहे हैं जो अब है। आप एक वोट कहते हैं कि हम एक वोट एक पर्सन का होना चाहिए हर जगह। इस वक्त यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट क्यों? आपके ही लोग हैं, आपके ही कल को आपके लीडर्स होंगे, आपके ही वोटर्स होंगे, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कहाँ मानते हैं? उनकी चीज यहाँ पर कहीं मान रखते हैं? यहाँ तो आप लोगों की इज्जत ही नहीं करते, उनके एहसास क्या है? आप चुनाव आयोग का सम्मान कर पा रही हैं? नीलोफर जी आप चुनाव आयोग का सम्मान कर पा रही हैं? इलेक्शन से डर क्यों? आप चुनाव आयोग का सम्मान कर पा रही हैं? कि फलानी नफर जो आदमी जो है ये आपका सीएम होगा। भारत में आप केवल चुनाव आयोग का सम्मान कर पा रही हैं? आप जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप चुनाव आयोग का सम्मान कर पा रही हैं? अरे आप सम्मान अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कीजिए ना। मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करती हूँ। आपको लगता है चुनाव आयोग इस तरह का फैसला हल्के में कर देगा बिना किसी तैयारी के, बिना किसी आधार के? आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं, बीजेपी का फैसला नहीं है। पहली बार कश्मीर में पूरी आजादी होगी, पूरे आर्टिकल 326 क्या डर के बगैर लोग आएंगे और वोट डालेंगे। किसको पावर्स है? आर्टिकल जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए स्टूडियो से। 326 आपने पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। चलिए यहाँ पर जो बात है उसका भी जवाब दे दीजिए। पता है उसका भी जवाब दे दीजिए। उसका भी जवाब दे दीजिए। नीलोफर जी आपको पूरी तरह से पता है, मेरे से ज्यादा पता है कि पिछले 30 साल में जितनी बार भी इलेक्शन हुआ और जो जीतने वाले थे धमकियां देकर 5% 7% लोग वोट लेके कामयाब होते थे। पूरी आजादी नहीं थी। आज आपको पूरी आजादी मिलेगी, पूरी आजादी की तरीके से आप वोट डालेंगे। यू कैन कंटेस्ट एंड इट विल बी अ रियल डेमोक्रेसी। और कौन साहब किन लोगों के लिए इलेक्शन होते हैं? जो परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पर है उनको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। यहाँ के लिए नीलोफर जी परमानेंट लोगों के लिए जो कश्मीरियों का पूरे भारत में वो इज्जत है। आपके 18 में से 2 देश के किसी हिस्से के लोग वहां पर आए, उन्हें किसी तरह की कोई मान्यता मिले। आप कश्मीरी को इससे कोई परेशानी नहीं है, परहेज नहीं है। आप जैसी पार्टियां हैं जो सियासत कर रही हैं, नीलोफर जी आप जैसी पार्टियां हैं जो सियासत कर रही हैं, आपने खुद किस तरह की सियासत की? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात बता दीजिए। पीडीपी के बाद मैं बता दूंगी, 2 पार्टियां थी और डायनास्टी पॉलिटिक्स चल रही थी। ये तो डायनास्टिक पार्टियां हैं, ये तो डायनास्टिक पार्टियां हैं। ब्लैक डे है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक, आपने क्या किया कश्मीर के लिए? आपने क्या किया कश्मीर के लिए? क्या हुआ कश्मीर में? आप भी यहीं के वासी हैं, आप भी यहीं के वासी, आपको पीड़ा होनी चाहिए कि यहाँ मुझे के लोगों पूरे की आपको पीड़ा को कश्मीर समझ आनी मेरी चाहिए। जान है, कश्मीर मेरे दिल में है, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो डायनास्टिक रूलर्स है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। नीलोफर जी आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आप बनो चीफ मिनिस्टर। आप ये जो परिवारवाद है इसको खत्म करना है हमने। जितने बड़े-बड़े आप लीडर्स आप चीफ मिनिस्टर बनो, आप मिनिस्टर बनो। नीलोफर जी मैं आपको आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, आप बनो। लेकिन ये जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स करने वाले हैं, शेख अब्दुल्ला का परिवार और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार कश्मीर का रूलर बनेंगे। और ये महाराजा हरी सिंह के बाद कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या यही है। ये दो परिवार समस्या है, ये दो परिवार ये जो परिवार के बाहर कोई सोच नहीं पा रहा है, कश्मीर के बारे में कौन सोचेगा? और दिल्ली में नेहरू परिवार। जी नीलोफर जी, मैं नीलोफर जी का सपोर्ट करूंगा अगर ये एक्चुअली चीफ मिनिस्टरशिप। नीलोफर जी आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, तो मेरा सवाल आपसे सीधा सा सवाल ये है कि आप 22 अगस्त को क्या होगा?
अब आप मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश कर रही हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए दावत रखी गई है, उनसे बातचीत की जाएगी, बीजेपी को इस पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, वहां पर होगा क्या 22 अगस्त को, ये बताइए। डिफीटेड वाली पार्टियां हैं, इनको कौन पूछता है? इनको तो पूछता ही कोई क्या नहीं। स्ट्रैटेजी है आपकी, ये बताइए, पार्टी का काम है चुनाव मैडम। को लेकर और 22 मैडम, अगस्त को सुन लेकर। लीजिए, ये चीजें जो ये लॉज ला रहे हैं ना, ब्लैक लॉज जी कहते हैं, काले ये कानून है चीजें ये। एंटिसिपेट करना, ये चीजें एंटिसिपेट करना बीजेपी का काम है, क्योंकि वो एंटिसिपेट करते हैं कल यहाँ क्या होगा। सो इट इज बेटर कि आज हम कोई ऐसा ब्लैक लॉ लाए, कल को वो देखना नहीं चाहते। तो ठीक उसी तरह आई एम नॉट द एंटिसिपेटर जो मैं ये करूं, प्रिडिक्ट करूं व्हाट विल हैपन। कोई तो तैयारी होगी। आप इस तरीके से, जिस यार, तरह लोग से हैं, आपका जो गुस्सा लेटर फूट से- रहा है, नाराजगी से- हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तैयारी होगी, आप किसी तरह का मोमेंटम ये जनरेट हर करने की एक की कोशिश करेंगे। नाराजगी है, ये हर एक की दिलों की आवाज है। बदकिस्मती से हमारे भारत के वासी मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो रूलर्स है वो इस आवाज, ये आवाज उनके दिलों। ये पार्टी के भीतर की बात हो रही है या फिर पूरे दिलों देश की। की बात हो रही है? इसी सवाल के साथ मैं दिल्ली लौटूंगी। से बहुत छोटे कश्मीर- से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, दिल्ली से फौरन दिलों लौटेंगे की और दूरी सवाल जो फिर वही कश्मीर होगा की- कि कश्मीर में अगर नया सवेरा आएगा, अगर बाहर के लोग वहां जाकर वोट कर सकते हैं, तो फिर वहां की जो सियासी दल है उन्हें बेचैनी क्यों सता रही है, वो क्यों बौखला गई है, और फिर आने वाले वक्त में अगर इतनी बौखलाहट है तो फिर चुनाव के नतीजों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। छोटा सा ब्रेक, जो लौट रहे हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।